हेलो एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज़ UVS क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस। आवर चैप्टर नेम इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक्स कंटेन हो चुके थे हमारी फर्स्ट वीडियो में। ये हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। देन लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन के टाइप। Our first type is combination reaction. Reaction in which two or more reactive combine to form one product are called combination reaction. In short हमें कह रखा है, यदि हम दो रिएक्टेंट को लेते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो रिएक्टिव चीज़ कंबाइन होके यदि हमें एक प्रोडक्ट में मिलती है तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ हमने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। Mg + O2 तो हमें क्या मिलेगा? 2MgO। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने दो चीज़ें ली थी पर हमें प्रोडक्ट कौन सा मिला है? एक। तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू नेमिंग फॉर्म, मैग्नीशियम को यदि हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट दे रखा हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इन टू और मोर कंपाउंड्स, ऑल एलिमेंट आर नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने कहा था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ठीक उल्टी होती है। तो हम समझ ही चुके हैं इसमें हमें क्या होगा, जो एक कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज होके हमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में मिलता है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है CaCO3। CaCO3 को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमें टूट कर या डिकम्पोज होकर मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल ले रखा है जिसमें हमने ले रखा है फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड को यदि हम हीट देंगे तो वह हमें डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड और वाटर में फॉर्म होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी हमारी जो NCERT है उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 फॉर्म दे रखे हैं जिसे हम एक एक कर समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैं पहले इसे हिंदी में बताना चाहूँगी। यदि हम किसी रिएक्शन में कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं तब जाकर वो हमें डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में मिलता है तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम इतना बड़ा ना बोलते हुए यदि हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नॉन एज फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने जैसा कि पहले कहा था, पहले जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा तो हमने उसे डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था या इलेक्ट्रिसिटी से पास हुआ था। नेक्स्ट, जब हम डिकम्पोज करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की मदद से तो हम उसे कहेंगे फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर हमने ले रखा है यदि हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो वो किस फॉर्म में मिलेगा हमें? सिल्वर मेटल और क्लोराइन गैस। सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। सो फोटोग्राफिक जो पेपर होता है उस पर सिल्वर क्लोराइड का एक कोटिंग होती है। क्या होती है? फोटोग्राफी पेपर पर सिल्वर क्लोराइड की एक कोटिंग होती है जो विच टर्न्स ग्रे, जो सनलाइट की एक्सपोज करता है। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जैसे ही हम उसे सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वह हमें ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस। जबकि जो ग्रे होता है वो सिल्वर मेटल का कलर होता है। जो ग्रे कलर होता है वो किसका कलर होता है? सिल्वर मेटल का। नेक्स्ट, एक और डिकम्पोजिशन होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट की प्रेजेंस में या हीट की मदद लेते हैं तो हम उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं हम उसे? थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हमने हीट नहीं लिखा है सो हम यहाँ पर लिखेंगे
heat. Okay, next. Displacement reaction. The chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element form a compound is known as displacement reaction. Displacement reaction are also known as substitution reaction. Displacement reaction को हम substitution reaction भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसा हमने यहाँ पर दे रखा है जिंक, क्या किया है हमने, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जो हाइड्रोजन था उसने जो क्लोरीन था उसने डिस्प्लेस कर दिया और वह जिंक के पास चले गया. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जिस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, अब क्या होता है इसमें जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के रिएक्टेंट को चेंज कर देते हैं, अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, जिससे वो न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, जिससे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नोट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है. एक न्यूट्रलाइजेशन मेथड होती है और एक प्रिसिपिटेशन मेथड होती है. सो हम उनको आगे समझते हैं. प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट इज नॉन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, यदि हमने एक्वस फॉर्म में दो सॉल्ट सॉल्यूशन को लेते हैं तो इस रिएक्शन में हमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है. तो इस रिएक्शन में जो प्रिसिपिटेशन फॉर्म होता है हम उसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एज AgCl, ये प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेट है. ये क्या है हमारा, प्रिसिपिटेट है. दैट मीन्स ये क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. प्रिसिपिटेट का मतलब मैं एक बार और बता देती हूँ, जो भी रेसिड्यू मटेरियल होता है हम उसे कहते हैं प्रिसिपिटेट. नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ बेस. जब हम जानते हैं कि यदि एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता. इसी मेथड को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एक बार और हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पढ़ते. द रिएक्शन ऑफ एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉलिड एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन. इसमें क्या होता है, जो आयन्स होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसे बताना चाहूँगी, जिस रिएक्शन से हीट एग्जिट होती है हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक. जो बहुत सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक. वो क्या करती है, हीट को एग्जिट करती है. हमारी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रखा है, रेस्पायरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. जो हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. यहाँ हमने एग्जाम्पल में ले रखा है, यदि ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है. डेट मीन्स ये क्या होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन. अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब. जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है हम उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ भी हमने एक एग्जाम्पल से समझाया है कि यदि क्विक लाइम को हमने पानी में मिलाया तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसे हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम. क्या कहते हैं, जिसे हम स्लैग्ड लाइम. तो यह क्या होगा, स्लैग्ड लाइम प्लस CO2. यहाँ पर हमने बहुत सी रिएक्शंस पढ़ी, उसके एग्जाम्पल पढ़े. अब हमारी अकॉर्डिंग टू आवर बुक हमारे पास दो ही टॉपिक रिमेनिंग है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में अब आपको जितने भी डाउट हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंटेंट कर सकें, क्योंकि थर्ड वीडियो ये हमारा आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का. सो थैंक यू सो मच.